नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्या विवाह रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कन्या विवाह रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले किया जाता है, साथ ही किन कन्याओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसके लिए आपको कौन सी साइट पर जाना पड़ता है। बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी एक कथा में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार रजिस्ट्रेशन और उसके बारे आपको में। बागेश्वर धाम की संपूर्ण जानकारी बागेश्वर धाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम सरकार पर मिल सकती है। इसके अलावा बागेश्वर धाम की हर अपडेट बागेश्वर धाम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट बागेश्वर धाम ऑफिशियल पर आपको आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा मिलती रहती है। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार और बागेश्वर धाम पर होने वाले आयोजन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो और अपडेट की गई जानकारी बागेश्वर धाम के ऑफिशियल फेसबुक पेज बागेश्वर धाम सरकार पर आपको मिलती रहती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर सामान्य तौर पर निशुल्क विवाह का आयोजन प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व के शुभ अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, यदि आप बागेश्वर धाम पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बागेश्वर धाम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि बागेश्वर धाम में जब भी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन होगा तब उसके लिए आपको सोशल मीडिया के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। बागेश्वर धाम पर ज्यादा समय पहले से किसी भी कार्य के होने की सूचना नहीं दी जाती। महाराज जी जब उस कार्य की सूचना के लिए उचित समय समझते हैं उसी समय सोशल मीडिया के द्वारा अपने भक्तों को बता देते हैं। जहां तक मेरा मानना है, बागेश्वर धाम पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन महाशिवरात्रि के 4 से 5 महीने पूर्व ही करवाना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पर कौन कौन लोग शादी के फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बागेश्वर धाम पर जैसा कि हमने बताया, बागेश्वर धाम के आयोजक आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाता है। लेकिन वहां पर ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं है कि बड़े बड़े लोग जो कि धनवान हैं वह वहां पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। बागेश्वर धाम पर अक्सर केवल गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाता है। शास्त्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि सभी कन्याओं को व्यस्त जीवन का संपूर्ण सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उनको आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार सभी को एक एक मोटरसाइकिल कन्या दहेज प्रथा के रूप में दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का बड़ी हर्ष उल्लास के साथ विवाह किया जाएगा। जो विवाह पूरा देश इस भव्य समारोह को देखेगा और साथ ही बाहर से भी बहुत से लोग आने वाले हैं। कन्या विवाह समारोह में शामिल करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र एवं संतों की तपोस्थली भूमि बागेश्वर धाम पर इस बार 161वां सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है। बागेश्वर धाम पर बहुत तेजी से तैयारी की जा रही है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि बागेश्वर धाम पर हर वर्ष कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अनोखा धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। आप सभी लोग भी इस धार्मिक अनुष्ठान के साक्षी बन सकते हैं। बागेश्वर धाम पर 151वां सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के महापर्व पर कन्याओं के पीले हाथ किए जाएंगे। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि रविवार को पत्रकार वार्ता में बागेश्वर धाम महाराज पंडित कृष्ण शास्त्री जी से मीडिया रिपोर्टरों ने पूछे अनोखे सवाल जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम पर होने वाले 151 कन्या विवाह आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर धाम पर ऐसी बेटियों की शादी की जाती है जो बिल्कुल भी गरीब आशा है, अनाथ बेटियां हैं जिनके माता पिता शादी करने के योग्य नहीं है। ऐसी कन्याओं की शादी धाम पर हर वर्ष की महाशिवरात्रि की महापर्व पर कन्याओं की शादी की जाती है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि शादी के लिए 1486 फॉर्म धाम पर प्राप्त हुए थे, जिसमें से 408 फॉर्म ऐसे थे जिनके पूरे डॉक्यूमेंट नहीं जमा थे। वह 1018 फॉर्म ऐसे रखे गए थे जो पूर्ण रूप से सही साबित थे। इनकी निगरानी बागेश्वर धाम के कार्यकर्ताओं ने घर जाकर आर्थिक स्थिति की पदक की। इसके बाद जो वास्तविकता में अनाथ आशा है बेटियां थीं, उनके फार्म चुने गए हैं, जिसमें 10 दिव्यांग, 24 अनाथ, 29 पितृहीन, 10 मातृहीन कन्याओं के होंगे। हाथ पीले बेटियों की लिस्ट बागेश्वर धाम पर होने वाले हर वर्ष की भांति
कन्या विवाह महोत्सव में जिन वीडियो का चयन किया गया है उनके नाम महाराज जी ने घोषित कर दिए गए हैं। आप भी स्वयं वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नीचे बताया गया है। बागेश्वर धाम पर 1436 फॉर्म शादी के लिए प्राप्त हुए थे, जिसमें 6 राज्यों की बेटियों का चयन किया गया है। देश के 6 राज्यों की 151 बेटियों को परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। जिन 151 कन्याओं का चयन किया गया है उनमें छतरपुर जिले से 75, पन्ना से 14, टीमगढ़ से 10, झांसी से 7, आदमोह से 7, महोबा से 7, सागर से 4, सतना से 4 बेटियां शामिल हैं। इन कन्याओं में 10 दिव्यांग कन्याएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 24 कन्याओं के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। बागेश्वर सामूहिक कन्या विवाह में किन बेटियों की शादी की जाएगी? बागेश्वर धाम पर होने वाले हर वर्ष की तरह इस वर्ष 2024 में 151 सामूहिक कन्या विवाह की तैयारियां जोरों से होने लगी हैं। अब सवाल यह होता है कि बागेश्वर धाम पर किन बेटियों की शादी होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। हालांकि ऐसा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं चाहते कि गरीब कन्याओं की शादी ना हो सके। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा था कि धाम पर ऐसी बेटियों के विवाह किए जाएंगे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, गरीब परिवार की, जिनके माता पिता शादी करने योग्य नहीं है, असहाय है। ऐसी बेटियों की शादी धाम पर की जाती है। भारत के किसी भी कोने से आई गरीब और असहाय बेटी की शादी धाम पर की जाती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार 2024 में इस 180 सामूहिक कन्या विवाह होने वाले हैं, जो 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन किए जाएंगे। इस बार 151 कन्याओं को ग्रस्त जीवन का संपूर्ण दहेज के साथ साथ सभी कन्याओं को एक मोटरसाइकिल प्रदान करने की बात कही है। शास्त्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि सभी कन्याओं को व्यस्त जीवन का संपूर्ण सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उनको आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार सभी को एक मोटरसाइकिल कन्या दहेज प्रथा के रूप में दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का बड़ी हर्षोल्लास के साथ विवाह किया जाएगा, जो विवाह पूरा देश 2016 के साथ भी देखिएगा। कन्या विवाह महोत्सव 2024 बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की अनंत कृपा है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा हर वर्ष की तरह 2024 में भी दिव्या और चमत्कारिक भंडारा होने जा रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आपको बता देगी, सन्यासी बाबा का अन्नपूर्ण भंडारा 24 घंटे चलता है। यहां पर 2024 को लाखों की देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर कन्या विवाह रजिस्ट्रेशन कब और किस टाइम किया जाता है, कितने दिन पहले कन्या विवाह रजिस्ट्रेशन की साइट खुल जाती है और कौन सी साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरा जाता है। क्या सच में बागेश्वर धाम सरकार के लोग वहां जाकर देखते हैं जिन्होंने भी कन्या विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म भरा है? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की।